हूँ। एक बार की बात है, मानव साहब एक साइंटिस्ट थे, डीआरडीओ में एक साइंटिस्ट थे। उसी डीआरडीओ में दीना भाना थे। और पहले दीना भाना थे कौन, आप ये जान लीजिए। दीना भाना जो है कि वाल्मीकि जाट से आते थे और वो डीआरडीओ में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी थे, यानी कि सफाई कर्मी थे। और उसी डीआरडीओ में माधव कांशीराम साहब साइंटिस्ट के पद पे थे। तो जो है कि दीना भाना जी थे, वो हमेशा हर साल 14 अप्रैल की छुट्टी को लेकर हमेशा अपना ज्ञापन दे रहे थे। उन्हें 14 अप्रैल की छुट्टी चाहिए थी, 14 अप्रैल की छुट्टी चाहिए, लेकिन उनको छुट्टी कभी मिलती नहीं थी, उनको कभी छुट्टी नहीं मिलती थी। लेकिन एक दिन उन्होंने हद पार कर दी। उन्होंने इतना संग्राम किया, इतना आंदोलन किया कि उनको नौकरी से निकाल दिया गया। ये खबर जब मानव कांशीराम साहब ने सुनी तो बड़े आश्चर्यचकित हो गए और इस बात को गंभीरता से लिया। और फिर उन्होंने दीना भाना को बुलाया और पूछा, अच्छा ये बताओ दीना भाना, तुम 14 अप्रैल की छुट्टी क्यों मानते हो? और ये बाबा साहब थे कौन जिनके लिए दुनिया में नौकरी त्याग करते? तो उसी समय जो दीना भाना जी थे, उन्होंने मानव कांशीराम साहब को एक किताब दी। उस किताब का नाम था द एंटी-रिलेशन ऑफ द कास्ट। उस किताब को मानव साहब ने साथ ले गए। रात में उस किताब को छोटे बड़े किताब को पढ़े। एक बार नहीं पढ़े, 2 बार भी नहीं पढ़े, 3 बार भी नहीं पढ़े, 10-12 बार पढ़े। और जितनी बार उस किताब को पढ़ रहे थे, हर किताब के पढ़ने में उनके आंसू गिर रहे थे। वो पूरी किताब ही भीग चुकी थी और आंसुओं से। फिर उसी 12 घंटे की रात में उनकी पूरी जिंदगी चेंज हो गई। उन्होंने अपनी जिंदगी का मकसद कुछ और दूसरे रास्ते बदल दिया। फिर उनकी माँ जब सुबह हुई तो उनकी माँ ने उनको आके उठाया। काफी उठी, क्योंकि उनके बच्चा का नाम काफी था, इसलिए उन्हें लोग काफी बुलाते थे। काफी उठी, तुझे ऑफिस नहीं जाना? तो मानव साहब ने बोला नहीं, मुझे ऑफिस नहीं जाना। तो उनकी माँ ने कहा तू पागल हो गया है? तो मानव साहब ने बोला नहीं, मैं पागल नहीं हो गया, मैं सही कह रहा हूँ। अब मैं अपनी बची हुई जिंदगी अपने समाज के लिए दूंगा, बाबा साहेब के लिए देश में आंदोलन करूंगा। और फिर वही थे मानव कांशीराम साहब ने देश में आंदोलन किया। एक शर्ट पैंट पहन के, एक चप्पल पहन के और एक साइकिल लेके पूरे देश में कन्याकुमारी तक पूरे देश में भ्रमण किया। साथियों, आज हमारे पास जो शोहरत है, जो पैसा है, जो नाम है, जो जलवा है, जो दबदबा है, वो सब मानव कांशीराम साहब की वजह से है। अगर आज मानव कांशीराम साहब नहीं होते तो आज हम अपने महापुरुष को नहीं जानते। अगर आज मानव कांशीराम साहब नहीं होते तो आज हम महापुरुष को नहीं जानते, क्योंकि आज मानव कांशीराम की देन है कि आज हम अपने सभी महापुरुषों को जान रहे हैं, बाबा साहेब को जान रहे हैं, उस भाव को जान रहे हैं। साथियों, आप लोग अपने वोट की कीमत को समझिए। हमारे समाज में सबसे बड़ी जो सत्ता ना आने की जो सबसे बड़ी कारण है, वो है आप लोग अपने वोट की कीमत को नहीं समझते हैं। चाहे वो कोई भी हो, आप लोग अपने वोट को अनाज और थाली पे बेच देते हैं। लेकिन क्योंकि सबको पता है कि जो बहन जी है वो हमें ये सब दे सकती, लेकिन किसी को ये नहीं पता कि बहन जी हमें भले ही अनाज थाली दे सकती है, लेकिन बहन जी हमें उस काबिल कर सकती है कि हमारे घर अनाज और थालियों का ढेर लग जाएगा। इसलिए क्योंकि बहन जी मुझे सूचना देती है, क्योंकि जो मेरे पापा हैं वो बहन जी की सत्ता में ही नौकरी पाए हैं। तो बहन जी अब बहुत बात की है। आज हम लोग कहते हैं बहन जी नहीं किया है, बहन जी वो नहीं किया है। जो लोग ये कहते हैं कि बहन जी ऐसी करती है, बहन जी सरदार है, वो लोग समाज के नाम पे गलत है, वो लोग समाज के नाम पे गलत है। ऐसे लोग का विरोध होना चाहिए, उनके अत्याचार का भी होना चाहिए, उनके अत्याचार का भी होना चाहिए। साथियों, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। वो कहानी हमारे महापुरुष है। एक बार क्या हुआ, एक जादूगर एक जंगल से जा रहा था। उस जंगल में एक चूहा रहता था। उसने चूहे को देखा और कहा, चूहे भाई क्या जंगल घुमाते हैं? चूहे ने कहा नहीं मुझे डर लगता है। जादूगर ने कहा कैसे डर लगता है?
बना देता हूँ। और चूहे को उसने बना दिया और बोला आज तो चलो, आज तो तुमसे जंगल के हाथ जाओ, तुम जंगल के राजा हो ना, चलो। कहते नहीं, मुझे अब भी डर लगता है। फिर जादूगर ने कहा भैया अब किस बात का डर लगता है? तो चूहे ने कहा मुझे शिकारी डर लगता है, क्योंकि शिकारी मुझे जान बूझकर मुझे मार देगा। तो जादूगर ने कहा साला ये जंगल चूहा ही रहते थे जो उसका उठना नहीं चाहता, मुझे चूहा बना के जेल में भेज देता है। तो साथियों, इस कहानी का जो मोरल ऑफ द वैल्यू है वो हमारी इस कहानी का ये है कि हमारा समाज भी चूहे की तरह है, क्योंकि हमारे जिले में महान पुरुष थे, मालवा कांशीराम साहब, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, यहाँ की दूसरी बहन हमारी मायावती थी, जिन्होंने हमको श्रेष्ठ बना दिया। लेकिन हम लोग फिर चूहे बन गए, क्योंकि हमारे समाज के लोग श्रेष्ठ बनना नहीं चाहते हैं, तो उनकी सोच चूहे जैसी है। इसलिए साथियों, हमें अपने आने वाले जनरेशन, अपने बच्चों को पढ़ाना होगा। आप दूर टिकट खाइए, लेके हमें बच्चों को अच्छी अच्छी शिक्षा दीजिए। आजकल लोग नशा करते हैं, दारू पीते हैं, जो 5वां लाइन है, दूसरा मेरे मदद समाज खाना सीखा सारा पेड़ बड़ी, उसमें ये लिखा है कि मैं कभी भी दारू, पान, गुटखा, गांजा आदि नशीले का उपयोग नहीं करूंगा। तो पंचशील की जो 4 शील है वो तो सब पालन कर लेते हैं, लेकिन जो 5वां शील है वो कोई पालन नहीं करता है। और ये 5वीं शील ज्यादा गाँव में पालन नहीं होती है। मैं देखता गाँव में हर घर में 4 आता है तो 3 शराब पी कर उड़ा देते हैं लोग। इतने महान लोग बैठे हैं हमारे इस समाज में। तो साथियों, हमें अपने समाज को सुधारना होगा। साथियों, विवेकानंद जी ने कहा था उठो, जागो, शक्तिशाली बनो, क्योंकि बलि सिर्फ बकरी की भी आती है, शेर की नहीं, शेर बनो। साथियों, अब मैं अपने इस भाषण का समापन कुछ पंक्तियों से कहना चाहता हूँ। कितना जुनून था मानव के तन में साथियों, कितना जुनून था मानव के तन में साथियों, कुछ कल गुजरने की ताकत थी मानव के जहन में साथियों, कुछ कल गुजरने की ताकत थी मानव के जहन में साथियों। अरे एक किताब जो पढ़ी, अरे एक पोथी जो पढ़ी थी रात में 4 साल बाद, अरे एक पोथी जो पढ़ी थी रात में 4 साल बाद, मेरा झंडा लहरा दिया मेरे गगन में साथियों, झंडा लहरा दिया मेरे गगन में साथियों। 56 इंच सीना बताने वाले नहीं थे, 56 इंच का सीना बताने वाले नहीं थे, बहुजन के हित का दिखाने वाले नहीं थे। अरे वो तो अकेले साइकिल चले थे, और अकेले साइकिल से बस कालवा बनता गया और बस कालवा बनता गया। वोट की ताकत को समझे बहुजन के लोगों, वोट की ताकत को समझे बहुजन के लोगों, भीमराव जैसा इंसान बनोगे, अरे भीमराव जैसा इंसान बनोगे। और अगर ना बन सके उनके जैसा, और अगर ना बन सके उनके जैसा, तो कम से कम मालवा कांशीराम बनोगे, तो कम से कम मालवा कांशीराम बनोगे। सत्य बदल दोगे, ताज बदल दोगे, अरे सत्य बदल दोगे, ताज बदलोगे, दुनिया में अलग पहचान बनोगे। लेकिन इस पंक्ति को मैं अपने तरीके से कहना चाहता हूँ कि सत्य बदल दोगे, ताज बदल दोगे, ये सत्य बदल दोगे, ताज बदल दोगे, अगर जाग गए तो इस बेईमानों का जाग बदल दोगे, और अगर जाग गए तो इस बेईमानों का जाग बदल दोगे। इसी के साथ मैं अपनी बॉडी को विराम देते हुए जय भीम, जय सरदार। हमारे साथियों,